अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में महान गोदी मीडिया इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखा रही है। जी न्यूज़ एक गोदी मीडिया पत्रकार ने एग्जिट पोल जारी करते हुए इस बात का दावा किया कि जिस बीजेपी को 2017 में 312 विधानसभा की सीट मिली थी, उसी बीजेपी को 2022 में 241 से लेकर 263 विधानसभा की सीट मिल सकती है। अधिकतर यादव मेजोरिटी एरिया में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और मुस्लिम बहुल इलाके में साइकिल पर वोट मिला। यादव ने मुसलमान को धोखा दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों को वोट पूरी तरीके से बेकार चला गया। लेकिन AIMIM के लिए जो हालिया में सर्वे प्रतिशत यानी 5 करोड़ मुसलमानों में से 19% मुसलमानों ने AIMIM को चुना है, यानी 1 करोड़ यूपी के मुसलमान AIMIM के साथ हैं। अगर ये सपोर्ट वोट में बदलता है तो यकीन मानिए AIMIM को 100 विधानसभा की सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकता। समाजवादी पार्टी 175 सीट अगर जीत जाए और 20 सीट बहुजन समाज पार्टी अगर दलितों का वोट लेकर जीत जाए और 5 कांग्रेस और 2 अदर अगर जीत जाए तो यहां पर अकेला कोई भी सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं है। अगर यहां पर बीजेपी को सरकार बनाना है तो बीजेपी को समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना होगा, वरना उसको सरकार बनाना नामुमकिन है। अगर समाजवादी पार्टी को सरकार बनाना है तो उसे AIMIM का समर्थन लेना होगा, वरना सरकार नहीं बन सकती है। BSP और कांग्रेस इस लड़ाई में मौजूद ही नहीं है। तो अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सरकार बनाना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 100 विधानसभा की सीटों का समर्थन बीजेपी से लेकर 275 सीट के साथ सरकार बना ले, या फिर वो AIMIM के 100 सीट का समर्थन लेकर एक मुस्लिम यादव सही समीकरण के साथ वो सरकार बना ले। अब इस बात का फैसला तो रिजल्ट आने के बाद होगा कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी साहब से हाथ मिलाकर सरकार बनाएंगे या फिर मुसलमानों को वोट लेकर, मुसलमानों को धोखा देकर, बीजेपी का समर्थन लेकर बीजेपी की सरकार बना देंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया उत्तर प्रदेश में, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह, जब उनको बीजेपी से निकाला गया था तो समाजवादी पार्टी ने ही उनका हाथ थामा था। तो ये बहुत करीब है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन बना ले, और अगर AIMIM 100 सीट लाने में सक्षम हो जाती है तो यकीन मानिए फिर ओवैसी साहब की सरकार बनने से यूपी में कोई भी नहीं रोक सकता है। उत्तर प्रदेश में छठी चरण का चुनाव 3 मार्च 2022 को होगा, यानी अभी से ठीक 1 दिन बाद। तो मुसलमानों ने यह ठान लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार 14 विधानसभा की सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार होंगे। तीसरे 3 मार्च 2022 छठे चरण में AIMIM के 14 विधानसभा की सीटों पर उम्मीदवार होंगे, जिसमें से टांडा, गैनासरी, उतरौला, बांसी, डोमरियागंज, रुदौली, महाराजगंज, पनियारा, गोरखपुर रूरल, खड्डा, पडरौना, कुशीनगर, सलेमपुर और बलियानगर। इसमें से 3 सीटों पर हिंदू उम्मीदवार है और बाकी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार है। अब अगर मुसलमान ये फैसला करते हैं कि वो 3 मार्च को छठे चरण के मतदान में वो घर से निकलकर साइकिल में बैठकर और EVM के पास पहुंचकर अपने हाथ पंजे का इस्तेमाल करके अगर वो पतंग के निशान पर वोट डालते हैं तो फिर ओवैसी साहब की सरकार बनने से कोई भी यूपी में नहीं रोक सकेगा। जब आप वोट देने जाओगे 3 मार्च को तो आपके सामने EVM कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप पहली बार वोट दे रहे हैं तो भी तो आप देखोगे EVM में बीजेपी का निशान यानी कमल का निशान होगा, एक तरफ साइकिल का निशान होगा, एक तरफ कांग्रेस का निशान होगा, एक तरफ हाथी का निशान होगा, एक तरफ झाड़ू और एक तरफ AIMIM और एक तरफ शिवसेना का यानी तीर का निशान होगा। अब अगर मुसलमान अपना वोट बीजेपी को हराने के लिए साइकिल में डालते हैं, कांग्रेस में डालते हैं, हाथी में डालते हैं, झाड़ू में डालते हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो जाएगा, और जो कि हो भी रहा है पूरे यूपी के इलेक्शन में। और अगर मुसलमान बीजेपी को हराने के साथ साथ अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए अपना पूरा वोट साइकिल से, पंजा से, हाथी से, झाड़ू से खींचकर AIMIM में डाल देते हैं तो फिर यहाँ से बीजेपी तो हारेगी ही और आपकी क़यादत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये AIMIM का उम्मीदवार यहाँ से इन 14 विधानसभा की सीट से जीत जाएगा। तो कमेंट पर आपको बताना है कि इन 14 विधानसभा की सीटों में से 3 मार्च 2022 को सबसे ज्यादा वोट EVM पर किस पार्टी को पड़ेगा, कौन से निशान पर पड़ेगा, बीजेपी के कमल को या समाजवादी पार्टी के साइकिल को या कांग्रेस के पंजा को या बहुजन समाज पार्टी के हाथी को या आम आदमी पार्टी के झाड़ू को या फिर AIMIM के पतंग के निशान को।
अगर आप यूपी से हैं तो कमेंट पर ज़रूर मुझे बताइए। अगर आज भी किसी मुसलमान को यह लगता हो कि हमें पतंग को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साइकिल को वोट देना चाहिए, तो मैं इस वीडियो के अंत में अखिलेश यादव का एक वीडियो चलाऊंगा। मुझे यकीन है कि उस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा पढ़ा लिखा मुसलमान कभी भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। 3 मार्च 2022 छठे चरण के चुनाव से पहले यूपी के लाखों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब भी किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और कमेंट में धड़ाधड़ अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या एमआईएम 100 विधानसभा की सीट जीत सकती है, या छठे चरण के चुनाव में क्या एमआईएम के 14 एमएलए कैंडिडेट विधायक बन सकते हैं। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं और आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, आप और आपका परिवार, जरूर कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो अभी कभी इसे लाइक और फॉलो कीजिए। इस वीडियो को कम से कम फेसबुक के 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आप एसपी के सपोर्टर है, बीएसपी के सपोर्टर है, या बीजेपी के हैं, या फिर एआईएमआईएम के हैं, जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह बी पीस अपॉन अस। ये चाहते तो 1 साल में मंदिर बन जाता, और समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देती। समाजवादी सरकार होती है, हम लोग होते तो 1 साल बना के तैयार कर देती। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं, तो इससे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में जाति का एक अहम मुकाम है। आजादी के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ जातियों के मुख्यमंत्री बने, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के खुद की सियासी पार्टी मिल जाएगी, सिवाय मुसलमानों के। उत्तर प्रदेश में आपको हर समाज के नेता मिल जाएंगे, सिवाय मुसलमानों के। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी पार्टी, तो कभी बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझा। उसके बदले में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत, मुरादाबाद ईदगाह नरसंहार, हाशिमपुरा मलियाना नरसंहार और मुजफ्फरनगर फसादात मिले, जिसमें मुसलमानों को तहस नहस किया गया, खवातीनों की इज्जत व इस्मत लूटी गई। यही सब कारण है कि मुसलमान आज गरीब और बेरोजगार हैं। दूसरे समाजों ने अपने नेता बनाए और सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई। इस सियासी ताकत के दम पर इन सामाजिक वर्गों ने माशी और सामाजिक तौर पर तरक्की की। इनकी तरक्की से हमें सीख हासिल करनी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की वखार की लड़ाई लड़ रही है। मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिदा सियासी लड़ाई लड़ रही है। आप भी आएं और इस इनकलाब का हिस्सा बने। अपने नुमाइंदों को, अपनी पार्टी को और अपनों को वोट देकर कामयाब करें। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी सियासी पहचान को मजबूत करें।